तो फ्रेंड, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे दो लोगों ने मिलकर किडनैप कर लिया था। दो किडनैपरों के हाथों से बचकर ये लड़की निकल पाता है कि नहीं, जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज मैं फिल्मी बॉय एक्सप्लेन कर रही हूँ 2019 में रिलीज हुई हॉलीवुड थ्रिलर मूवी किडनैपिंग स्टेला। तो मूवी स्टार्ट होते ही हम दो कैरेक्टर को देखते हैं। एक का नाम टॉम और दूसरा का नाम विक है। ये दोनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों ड्रिल, लॉक और साउंड प्रूफ के लिए प्लास्टिक जैसा कुछ सामान ले रही थी। शॉपिंग करने के बाद इन दोनों एक घर में आते हैं, जहाँ इन दोनों पूरे घर को प्लास्टिक से ढक देते हैं और एक बेड भी तैयार करते हैं। इसके अगला सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक जंगल में जाते हैं और वहाँ पर पेड़ पर एक रेड मार्क लगा देती है। वो दोनों अपने कार को भी प्लास्टिक से ढक देते हैं। दोस्तों, ये दोनों कुछ तो करने वाली है, लेकिन क्या करने वाली है जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जब वो दोनों अपने बैग को खोलते हैं तब हम उसमें एक बंदूक, रस्सी और भी कई सामान को देखते हैं। यहाँ तक देखने के बाद इतना तो पता चली गया होगा कि इन दोनों का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने कार में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ से एक लड़की जाते हैं, जिसे इन दोनों जबरदस्ती उठा के कार में डाल देती है। इस लड़की का नाम है स्टेला। इसके बाद दोनों मिलकर स्टेला को उस घर में ले जाती है। घर में ले आने के बाद स्टेला को बेड पर बांध देते हैं और उनका फोटो क्लिक करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो लोग जबरदस्ती स्टेला की कपड़े को चेंज कर देते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, लेकिन वो लोग इसे नहीं छोड़ती। कुछ टाइम बाद एक किडनैपर आके स्टेला को बोलती है कि तुम्हारा फादर का कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मुझे दो, हमें तुम्हारे बदले में बहुत सारा पैसा चाहिए। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। दोनों किडनैपरों में से टॉम नया था। टॉम को किडनैप को लेके उतना एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बाद दोनों स्टेला की फोन को ले लेता है और स्टेला की फादर को पैसे के लिए मेल करती है। ये लोग स्टेला की डैड से $2 मिलियन मांगते हैं। बाद में दोनों मेल चेक करती है, लेकिन देखती है कि स्टेला की फादर का कोई रिप्लाई नहीं आता। टॉम विक को कहते हैं कि अब हमें उस लड़की को कुछ खाने के लिए देना होगा। बाद में विक स्टेला को जब पानी खिलाने के लिए जाते हैं तब उसका मुंह का पट्टी खुल देते हैं और तब स्टेला बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। विक स्टेला की मुंह को हाथ से बंद कर देते हैं और स्टेला पानी पी लेते हैं। विक कहते हैं कि अगर तुम्हें टॉयलेट आई है तो एक उंगली से इशारा करना और अगर पॉटी आई है तो 2 उंगली से इशारा करना। तो स्टेला एक उंगली से इशारा करती है। अगला सीन में हम टॉम और विक को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ टॉम थोड़ा उदास था और खाना भी नहीं खा रहा था। तब विक जबरदस्ती टॉम के मुंह पे खाना डाल देती है। विक कहती है कि मैं इस प्लान को फेल नहीं होने दूंगा। स्टेला की फोटो देख के टॉम को बुरा लगा, लेकिन क्यों आपको बाद में पता चली जाएगा। बाद में टॉम जब स्टेला के पास जाता है तब स्टेला उसे कहती है कि उसे पॉटी करनी है। टॉम स्टेला के हाथ को खोल देते हैं और बाद में उस पर बंदूक रखती है ताकि स्टेला भाग न जाए, लेकिन स्टेला बड़ी चालाकी से टॉम पर बाल्टी फेंक के मारती है और तब टॉम की गांड स्टेला के पास आ जाती है। दोनों लड़ाई करने के टाइम स्टेला गांड फायर कर देती है और तब टॉम की मास्क खुल जाती है। और अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। स्टेला टॉम को पहले से ही जानती है। एक्चुअली स्टेला टॉम की एक्स गर्लफ्रेंड है। टॉम कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। टॉम स्टेला से बंदूक छीनकर फिर से उसे बांध देते हैं और कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो विक को मत बताना। कुछ टाइम बाद विक घर में आती है और कहती है कि स्टेला की डैड की कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विक प्लान को थोड़ा चेंज करती है। वो दोनों फिर से स्टेला के पास आके कहती है कि मैं तुम्हारा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम तुम्हारा एक उंगली काटने वाले हैं और वो वीडियो हम तुम्हारे डैड को सेंड करेंगे। जब वीडियो बनाना स्टार्ट होते हैं तब स्टेला कहती है कि प्लीज डैड मुझे बचा लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये दोनों मुझे मार डालेंगे। विक उसकी उंगली काटने ही वाली थी, लेकिन उससे ही पहले टॉम कहती है कि वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और हमें उसकी उंगली काटने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे टॉम स्टेला को थोड़ा बचा भी लेते हैं। बाद में विक स्टेला को खाना खिलाती है और हम देखते हैं कि कारपेट में एक बुलेट पड़ी थी जो कि स्टेला ने फायर किया था। टॉम को डर था कि कहीं ना विक उस बुलेट को देख ले। तब टॉम अचानक उस बुलेट को उठा लेती है। बाद में विक टॉम को कहती है कि तुम ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। टॉम कहती है कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगला सीन में हम देखते हैं कि टॉम उस बुलेट को टॉयलेट में फ्लैश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं होता। विक से डरकर टॉम उस बुलेट को खा लेते हैं और बाहर से विक ये सारे कुछ देख लिया था। बाद में टॉम स्टेला के पास आके कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा क्यों कहा। स्टेला कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, जब तुम जेल चले गए थे तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब टॉम कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। स्टेला ने कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरा मोबाइल पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। टॉम बोलती है कि जब मैं जेल में था तब तुम एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, तब मैं और विक तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। टॉम फोन को चेक करने ही वाला था
लेकिन तब स्टेला की उल्टी आ जाती है और टॉम उसे खोल देते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ पे ही रोमांटिक हो जाती है, लेकिन तभी स्टेला बड़ी चालाकी से टॉम को बेड के साथ बांध देते हैं और स्टेला भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रूम काफी सिक्योर था। स्टेला के पास चाबी ना होने की वजह से वो भाग नहीं पाया। तब वो पुलिस को कॉल करती है। बाद में स्टेला टॉम के पास चाबी लेने के लिए फिर से आते हैं, लेकिन तभी टॉम का हथकड़ी भी खोल जाते हैं और टॉम जोर से स्टेला के चेहरे पर मारते हैं। टॉम स्टेला को फिर से बेड के साथ बांध देते हैं। बाद में विक टॉम से आकर बोलती है कि स्टेला की डैड ने पैसे देने के लिए राजी हो गए हैं। कुछ टाइम बाद विक स्टेला के पास आती है और वहाँ स्टेला के पास एक मोबाइल फोन उसे नजर आती है। जब विक मोबाइल फोन को चेक करती है तब वो देखती है कि इस फोन से पुलिस को कॉल किया गया था और तब विक स्टेला को बहुत मारती है। विक को दीवार पर फायर किया गया बुलेट भी मिल जाते हैं। स्टेला टॉम के बारे में विक को सब कुछ बता देते हैं। अगला सीन में हम देखते हैं कि टॉम जब गाड़ी लेके आ रहा था तब वहाँ स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है और अब उसे पूरा यकीन भी हो गया था। बाद में टॉम और विक अपने किडनैपिंग प्लान को थोड़ा चेंज करती है। ये दोनों स्टेला को एक कार में बांध देते हैं और उसे एक नदी पार में छोड़ देती है। बाद में टॉम और विक जब एक सुनसान जगह में इंतजार कर रहे थे पैसों की, तब विक टॉम को कहती है कि मुझे पहले से ही स्टेला और तुम्हारे बीच प्यार के बारे में पता चली गया था, अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। इसी बीच टॉम विक को गिराकर भागने लगती है, लेकिन तब विक टॉम पर गोली चला देती है। जब विक टॉम के पास आती है तब टॉम वहाँ से भाग गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक सारे पैसों को लेके आते हैं। वो स्टेला को मारने के लिए उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुमको एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा मगर तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब वो स्टेला को इंजेक्शन लगाने ही वाला था तब वहाँ टॉम आ जाती है, लेकिन विक के पास गन थी जिससे वो टॉम पर गोली चला देती है। स्टेला पैर से विक को गिरा देती है जिससे विक का गन टॉम के पास आ जाती है और तब टॉम विक पर गोली चला देती है और टॉम की डेड हो जाती है। स्टेला को कार में वो सारे पैसे मिल भी जाते हैं। स्टेला अपने डैड के पास नहीं जा सकती, इसलिए स्टेला उन सभी पैसों को लेके अपनी जिंदगी का एक नया शुरुआत करने के लिए चली जाती है और यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाती है। दोस्तों ऐसा ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।